दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए हैं बिहार बोर्ड से। अब लगातार उनका ये कमेंट आ रहे हैं मेरिट लिस्ट को लेकर। फिलहाल मैं आपको बता दूं, मेरिट लिस्ट को लेकर जो भी गाइडलाइन है, पूरी गाइडलाइन आ चुकी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊँगा। क्योंकि जो अब नई रूल आई है, अब आपका जो नामांकन प्रक्रिया होगी, जो पहले भी आपने देखा होगा नोटिफिकेशन के माध्यम से हमने बताया था कि जहां से आपने मैट्रिक पास किया है वहीं से आपको जो है इंटर करना होगा, वहीं आपका इंटर में एडमिशन होंगे। अब यहां पर आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि सर हमने उस स्कूल का विकल्प ही ऑनलाइन करते समय नहीं दिया था तो मेरा एडमिशन कैसे होगा। बहुत सारे बच्चे का ये कहना था कि हम वहाँ नामांकन ही नहीं लेना चाहते तो मेरा क्या होगा। तो इन तमाम मुद्दों पर जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपना नई गाइडलाइन जो जारी की है, इसमें ये सभी मुद्दा को उन्होंने सॉर्ट आउट किया है, जिसके बारे में मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए बता रहा हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके जितने भी मित्र होंगे जो भी मेरिट लिस्ट को लेकर इंतजार कर रहे होंगे तो उनको ये पूरी प्रक्रिया समझ आ पाए कि किस प्रकार अब जो है उनका नामांकन प्रक्रिया होने वाला है। इसको लेकर जो नोटिफिकेशन है अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। देखिए, इस नोटिफिकेशन में दो चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया है कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो 24 से 26 सत्र में 11वीं में नामांकन लेना चाहते हैं, जिनका रिजल्ट अभी हाल ही में आया है, जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया, उनका भी जो एप्लीकेशन के लिए पोर्टल है वो खोला गया। या बिहार बोर्ड के भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया था, अप्लाई करने से वंचित रह गया था, तो उन सभी के लिए पोर्टल एक बार पुनः खोल दिया गया है। आप सभी 14 मई से लेकर 20 मई तक इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसको लेकर भी इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। बाकी यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको मैंने हाईलाइट किया है, उसको मैं बताता हूँ। जैसे 2.1 में इन्होंने बताया है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में वार्षिक माध्यमिक यानी जो बच्चे 10वीं परीक्षा 2024 में जो उत्तीर्ण किए हैं, उसी विद्यालय में आपका जो 11वीं में नामांकन है वहीं से आपको होने वाला है, जिसको लेकर यहाँ पर बताए गए हैं। दूसरा इन्होंने बताया है कि विशेष परिस्थिति में यदि कोई विद्यार्थी अपने मूल विद्यालय से दूसरे विद्यालय में नामांकन के लिए जाना चाहते हैं, मतलब कि जिस विद्यालय से उन्होंने मैट्रिक किया है इंटर, वहाँ से वो नहीं करना चाहते हैं, तो वैसे स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी जो होते हैं उनसे प्रति हस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिससे आप CLC के नाम से जानते होंगे, इनको आपको वेरीफाई करवाकर आपको स्पोर्ट एडमिशन के थ्रू नामांकन लेना होगा। तो दूसरा पॉइंट का क्लियर मतलब समझिए कि अगर आप चाहते हैं कि जहां से हमने मैट्रिक पास आउट किया है वहाँ आप इंटर ना करें, उस विद्यालय से ना करें, तो ऐसे स्थिति में आपको स्पोर्ट एडमिशन में नामांकन लेना होगा। स्पोर्ट एडमिशन के लिए इन्होंने यहाँ पर क्लियर लिखा है कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनसे आपको CLC जो आपको स्कूल से मिलेगा वहाँ से आपको वेरीफाई करवाना है, फिर जहाँ भी चाहे आप स्पोर्ट एडमिशन में नामांकन ले लेंगे। तो ये दूसरा चीज़ इन्होंने बताया है। तीसरा चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि सरकारी विद्यालयों में नामांकन के लिए आवश्यकता अनुसार संकायक निर्धारण किया जाएगा, जिसके लिए विषयवार शिक्षकों की भी व्यवस्था जो है शिक्षा विभाग पटना द्वारा की जाएगी। इसका क्या मतलब है समझ लीजिए। जैसे बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर अभी भी क्या है कि इंटर की पढ़ाई होती भी है तो वहाँ पर आर्ट की हो रही है तो साइंस की नहीं हो रही है, कहीं साइंस की हो रही है तो कॉमर्स की नहीं हो रही है। तो मान लीजिए जो बच्चा अगर वहाँ से चाहते हैं जहाँ से मैट्रिक पास किया है लेकिन वहाँ पर साइंस की पढ़ाई ही नहीं हो रहा है, लेकिन वो बच्चा वहाँ से साइंस से पढ़ना चाहते तो कैसे होगा। तो इसको लेकर जो शिक्षा विभाग है उस विद्यालय में उस संकाय के लिए सीटों की संख्या जो है बढ़ाएगी, साथ ही साथ वहाँ पढ़ाने के लिए जो भी फैकल्टी है, जो भी टीचर है, उसकी भी व्यवस्था करेगी। उसके बारे में ये इस पॉइंट में इन्होंने बताया है। इसके अलावा बताया गया है कि गैर सरकारी इंटरमीडिएट शिक्षण संस्थान, मतलब जितने भी प्राइवेट कॉलेज है जिसमें 11वीं में नामांकन हेतु जो समिति द्वारा अपनाई गई पूर्व में जो भी व्यवस्था थी वही रहेगी। मतलब कि जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें जो व्यवस्था है पूर्व की भांति 2023 में जैसे हुआ करता था कि ऑनलाइन करने के बाद मेरिट आती थी, मेरिट में आपका जो प्राइवेट कॉलेज मिलता था वहाँ नामांकन प्रक्रिया करवाते थे, तो वही प्रक्रिया ये रहेगी प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन सरकारी कॉलेज से अगर आपने मैट्रिक किया है तो आपको सरकारी कॉलेज वाला जो व्यवस्था ऊपर में यहाँ पर दिए गए उसको आपको अपनाना होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो अब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये 4.1 से शुरू किया गया है कि आपको सबसे पहला गाइडलाइन है कि जो 10वीं आपने जहाँ से भी पास आउट किया है
अब वहीं से आपको 11वीं में नामांकन होगा, यही फर्स्ट लाइन में इन्होंने बताया है। दूसरा लाइन यहाँ पर समझिए, यदि किसी विद्यार्थी ने 11वीं में नामांकन हेतु उस सरकारी विद्यालय का विकल्प ऑनलाइन करते समय नहीं दिया था, मतलब कि अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है इंटर में नामांकन के लिए, लेकिन जहाँ से आपने मैट्रिक पास किया है उस विद्यालय का आपने विकल्प वहाँ पर नहीं दिया है, तो वैसे स्थिति में कैसे नामांकन होगा। तो यहाँ पर बताया गया है, जहाँ से उसने 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण किया है वहाँ अगर वो विकल्प नहीं दिया तो वैसे स्थिति में आपका जो नामांकन है उसी विद्यालय में होगा, किसी भी कीमत पर आपको चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो स्पोर्ट के थ्रू कराएंगे, तो आपका उस कॉलेज में जहाँ से आपने मैट्रिक किया उसका विकल्प तो दिया नहीं है, कैसे पता चलेगा साइंस कॉमर्स आर्ट है। तो देखिए आपका डाटा ऑलरेडी जो है OFSS के पोर्टल पर आपने डाला है, वहाँ पर 1 नंबर कॉलेज में आपने जो भी कॉलेज चुना होगा उसमें जो भी स्ट्रीम डाला होगा साइंस कॉमर्स आर्ट, वही स्ट्रीम आपका जो है जिस विद्यालय से आपने मैट्रिक किया है उस विद्यालय में रह जाएगा। उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है, जो कि यहाँ पर आप क्लियर रूप से देख पाएंगे। उसके अलावा इन्होंने बताया है कि इससे पहले जो भी व्यवस्था आपकी चलती थी स्लाइड अप वाला, वो स्लाइड अप प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी है। स्लाइड अप प्रक्रिया होता क्या था पहले थोड़ा सा समझ दिए। जैसे अगर अभी जो है आपका मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट में मान लीजिए कोई भी कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है, उस कॉलेज को आप चाहते बदलना, चेंज करना, ना आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है, तो वैसे स्थिति में आप स्लाइड अप करते थे, फिर अगली मेरिट लिस्ट आती थी तो आपका दूसरा कॉलेज मिलता था। तो ये जो स्लाइड अप की प्रक्रिया है ये पूर्णतः अब जो है ख़त्म कर दिया गया है। बस एक ही मौका है कि अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है, जहाँ से आपने मैट्रिक किया है वहाँ नामांकन नहीं लेना चाहते हैं, आप वहाँ नामांकन ना लें, आप स्पोर्ट एडमिशन का वेट करें, उसका तिथि आएगा, फिर स्पोर्ट के थ्रू उस कॉलेज में आप नामांकन प्रक्रिया ले सकते हैं। इस प्रकार आपकी जो है नामांकन प्रक्रिया होने वाली है। बाकी यही कुछ निर्देश दिया गया है। बाकी और भी जानकारी यहाँ पर दिए गए कि सभी सरकारी विद्यालयों में 10वीं उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों के नामांकन हो जाने के उपरांत उन विद्यालयों में जो भी सीटें बची हुई है उसकी जो डाटा है उस विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक है वो उपलब्ध कराएगी, और इसके लिए जो व्यवस्था पूर्व में चलती थी 2023 वाला, उसी अनुसार आपकी नामांकन प्रक्रिया होने वाली है। तो यहाँ पर अब क्लियर ये हो चुका है कि जो विद्यार्थी अगर ऑनलाइन अप्लाई किए हुए हैं उन्होंने उस विद्यालय का विकल्प नहीं भी दिया है, फिर भी आपको वही विद्यालय अलॉट होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। आपने ऑनलाइन करते समय जो भी कॉलेज में स्ट्रीम डाला होगा साइंस कॉमर्स आर्ट, उसमें जो स्ट्रीम है उसी स्ट्रीम के अनुसार आपने जहां से मैट्रिक पास किया है वहां आपको नामांकन करवाने होंगे। अब मेरिट लिस्ट को लेकर आपके मन में डाउट है कि मेरिट आएगी या नहीं आएगी, तो देखिए मेरिट लिस्ट अब आएगी, लेकिन यही है कि आपने मैट्रिक जहाँ से किया वहीं का आपको पहले विकल्प मिलेगा। अगर आपको नहीं कराना है तो नामांकन नहीं कराइएगा, स्पोर्ट एडमिशन का आपको वेट करना है। मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, तो देखिए CBSE ICSE बोर्ड वालों के लिए भी पोर्टल लाइव हो चुकी है। 20 तारीख तक इनके नामांकन होंगे, तो आपकी मेरिट लिस्ट जून महीने के प्रथम वीक में अब जारी किया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन खत्म होने के बाद 10 दिनों का समय चाहिए बच्चों के जो डाटा है उसको सही से कस्टमाइज करना, फिर किसको कहाँ अलॉट करना, वो सब करना, तो इसके लिए 10 दिन समय लगेगा। यही है कि अब जून महीने में आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो आशा करता हूँ आपने जो भी कमेंट इससे पहले किया था उन तमाम कमेंट के रिगार्डिंग भी हमने बात किया, और जो भी गाइडलाइन अभी जारी किया गया है उस गाइडलाइन के ऊपर भी हमने बात किया। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।